और अभी 12:45 हो रहे हैं, हमारी कैब आने को है और अब हम निकलने वाले हैं रानी का बाग। तो चले चलते हैं रानी का बाग। हाय बेबी, कहाँ जा रहा है? गाड़ी में जा रहा है। मुंबई जू ये है बाइकलाइज्ड में, और इसको रानी का बाग, मुंबई जू और वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान भी कहा जाता है। और करीब 1.5 घंटे के बाद में हम लोग पहुंच गए फाइनली मुंबई जू में। और ये है इसकी एंट्रेंस गेट, जहाँ पे वीर माता उद्यान करके लिखा हुआ है, और सामने ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा रहेगा, इस पे सारे टिकट प्राइसेस लिखे हुए हैं, और मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम पहुंचे बहुत ज्यादा भीड़ थी, और मैं बता दूं कि हम लोग जनवरी में गए थे, न्यू ईयर में, और वीक डेज में गए थे, फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ थी, मे बी बिकॉज ऑफ न्यू ईयर। इफ यू आर कमिंग बाय योर ओन व्हीकल यू कैन पार्क इट हियर। बहुत बड़ा ग्राउंड है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टिकट्स। तो आप अपना ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो, हम तो बुक करके नहीं आए थे। एनीवे, तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे कुछ फाउंटेन जैसा है जहाँ पे लोग फोटोज क्लिक करवा रहे थे, बट वी वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि हम 3 बजे पहुंचे थे और इतना रश और इतनी गर्मी भी थी। और यही है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द आइडियल टाइम टू विजिट हियर। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप जितना सुबह आ सको उतना अच्छा है। वैसे यहाँ विजिट करने की टाइम 9:30 to 6 PM है, एंड वेंसडे क्लोज। ओके, तो जैसे ही आप अंदर जाओगे 2 डायरेक्शन मिलेगा आपको। तो हम लोग राइट डायरेक्शन में चले गए, जबकि ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट था, और फिर हम गए राइट डायरेक्शन में, जहाँ की एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा आपको, इसमें पूरा डायरेक्शन लिखा हुआ है, एंड टोटल 16 पॉइंट्स है देखने के लिए पूरे जू में। और मैं बता दूं कि आपको पूरा जू घूमने में ना 1 से 1.5 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे एलिफेंट्स, और ऐसे हर स्पेसिफिक एनिमल के बारे में बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने एलिफेंट देखा, काफ़ी दूर से ही दिख रहा था, और मैंने कहीं पढ़ा या आई थिंक देखा था कि ये वाला एलिफेंट शाय है। और सेकंड पॉइंट है लायन का, लेकिन लायन बेचारा सो रहा था, तो हमने वेट किया काफ़ी, वो बाहर निकला ही नहीं। तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए, और ये जू मुझे इतना ग्रीन और इतना खूबसूरत लगा। आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे फोटोशूट्स तो होते ही होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट था स्लॉथ बेयर, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वैसे तो पूरे जू में ही काफ़ी भीड़ थी, एक भी जगह पे शांति से देखने कुछ भी नहीं मिल रहा था। और एक अच्छी चीज़ थी ना कि ये पूरा डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, जो भी एनिमल था वहाँ पे। तो हमने सोचा यार कि कुछ खा पी लेते हैं, स्नैकिंग टाइम भी हो रहा था, कुछ 3:45 वगैरह बज चुके थे ऑलरेडी, और हमारे पास कुछ हाथ में कितना 1-1.5 घंटे बच गए थे, क्योंकि 6 बजे इसका क्लोजिंग टाइम होता है। तो साथ में हमने काफ़ी चीज़ें ले ली थी। और मैं भी यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप बेबी के साथ में जा रहे हो तो बहुत सारा खाना लेके जाना तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ भी हैं यहाँ पे आराम से बैठ के खाने के लिए। फिर उसके बाद में हमने कोई एनिमल देखा, एंड द नेक्स्ट वॉज टाइगर। तो टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा मारा मारी थी यहाँ पे। पहली बात तो अंदर एंट्री ही नहीं मिल रही थी, आप देख सकते हो, ऐसे लगा था हम लोकल ट्रेन तो बच गए थे, बट वो वाली फीलिंग हमको यहाँ पे फील हो ही गई आखिरकार। तो जैसे तैसे एकदम धीमी चाल में चलते चलते आई थिंक यहाँ पे कुछ तो 20-25 मिनट लग ही गए। लेकिन मैंने यहाँ पे अलग रास्ता चूज़ किया, साइड में जो आप देख रहे हो, यहाँ से कोई जा ही नहीं रहा था, और मेरे को उधर भीड़ वाली जगह में जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मेरा ट्रू सेल्फ सबसे हटके रास्ता चूज़ करने वाला जो नेचर है वो यहाँ भी देखने को मिला। एंड सरप्राइजिंगली मैं किकी और उसके पापा से पहले पहुँच गई आगे, और टाइगर मुझे पहले दिख गया, और किकी और उसके पापा अभी पीछे ही थे। और इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे इतना शोर हो रहा था, बस अब हमें भी ऐसे फील हो रहा था कि यार यहाँ आना सफल हो गया, क्योंकि टाइगर दिख गया। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स टाइगर दिखता नहीं है, और लोग बस सेल्फी लेने के पीछे पड़े हुए थे, सब फोटो निकाल रहे थे। और टाइगर, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा लग रहा था इतने करीब से, क्योंकि मैं भी अपने बचपन में ही जू गई रहूँगी, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उधर कौन सा एनिमल देखा था, नहीं देखा था। और एनीवे बेबीज़ हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको रिविजिट रिलीव करनी ही होती है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। अदरवाइज़ मुंबई में तो मैं 6 साल से हूँ, लेकिन हार्डली मेरे दिमाग में कभी आया होगा कि मुंबई जू देखना है। और किकी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, आप आगे रिएक्शन देख लो। किकी, किकी क्या कर रहा था? टाइगर बता दो, क्या कर रहा था? फिर आगे आपको ऐसे डायरेक्शंस दिखते रहेंगे, और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाओगे, बहुत बड़ा ऐसे
पिकनिक स्पॉट जैसा था, आप बैठ के खाना वाना खा सकते हैं और साइड में कैफ़े भी था, आपको अगर खाना है तो आप वहाँ पे खाना भी खा सकते हो। और फिर हमको हिप्पो पॉइंट दिखा, यहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर हिप्पोस थे। एंड थैंक्स टू किकी बेबी, जिसके वजह से मुंबई के हिडन प्लेसेस हमें डिस्कवर करने को मिल रहे हैं एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर तक पता नहीं और हम क्या क्या ही देख लेंगे। किड्स फ्रेंडली प्लेसेस तो 100% हम पूरा ही विजिट कर लेने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट मंकी पॉइंट था, मतलब कि महाराष्ट्रियन में माकड़, फिर वो देखा हमने। और ऐसे ब्यूटीफुल गार्डन्स आपको बहुत सारे दिखेंगे, अगर आप चल चल के थक जा रहे हो तो आराम से इधर बैठ के चिल कर सकते हो। नेक्स्ट दिखा हमको सांबर, खाने वाला सांबर नहीं था, ये एनिमल को सांबर बोलते हैं, बड़ा ही क्यूट सा लग रहा था यार। एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ये जू काफ़ी वेल मेंटेन्ड था, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी और ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिल गए थे। और फिर हमें भूख लग गई थी, बेबी को तो मैंने पहले ही खिला दिया था। पापा कहाँ गए? तो वैसे भीड़ तो काफ़ी थी यहाँ पे कैफ़े में, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा पिज़्ज़ा मिल गया हमें। टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन ठीक था, काम चलाऊ था। तो आगे लेपर्ड और क्रोकोडाइल पॉइंट था, वो हम देख नहीं पाए, टाइम उतना बचा नहीं था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सोचा कि जहाँ कम भीड़ है वहाँ जाते हैं। और फिर मैंने क्या देखा, डियर्स, वैरायटी ऑफ डियर्स। मुझे तो पता ही नहीं था कि डियर्स में भी इतनी वैरायटी होती है। स्वॉम्प डियर, बाकिंग डियर, स्पॉटेड डियर, ऐसे करके 4-5 वैरायटीज़ थी यहाँ पे। तो वो हमने देखा और इनका जो रहने का जो जगह भी अलॉट किया था ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा एकदम ही क्यूट सा लग रहा था। फिर नेक्स्ट ये भी कोई डियर का ही स्पॉट है, येस, व्हाट इज़ दैट, स्पॉटेड डियर, हाँ। और इतने टाइम बाद में किकी यहाँ पे आके इस पर्टिकुलर स्पॉट में बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब इतना चिल्ला रही थी, डांस कर रही थी, आई वाज सो हैप्पी। चलो ये यहाँ तो आके काफ़ी खुश है। और फिर हम देखने गए पेंगुइन। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में तो ये होता नहीं है, तो यहाँ पेंगुइन रखने के लिए एक अलग ही सेक्शन बना हुआ है, तो वहाँ पे हम गए। इसके लिए अलग से लाइन लगानी पड़ती है, तो इसके अंदर जाने में भी हमको 10-15 मिनट लग ही गए लाइन में लगा के, फिर अंदर जाके। और यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी, बट स्टिल कौन ही मान रहा था, सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह निकालने में बिज़ी थे। और अंदर बहुत ही सुंदर लग रहा था, एकदम कोल्ड चिल, और है ना बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया था। और फाइनली हमको देखने को भी मिल गए क्यूट क्यूट से पेंगुइन थे, 3-4 पेंगुइन्स थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। फिर हम बाहर निकले और हमें पता चला कि यहाँ पे एक और कैफ़ेटेरिया है, मतलब एक और कैंटीन है। तो ये वाला कैंटीन तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो हमने पहले देखा वो तो बहुत ही छोटा था, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हिम्मत नहीं हुई कुछ भी इधर और 1 घंटे वेस्ट करने के लिए। फिर हम आगे गए और यहाँ पे हमने देखा बर्ड्स पैराडाइज, जो कि गलती से हम लोग स्टार्टिंग में जो यहीं पे घुस गए थे सबसे पहले, जबकि ये लास्ट पॉइंट था यहाँ का। फिर मुझे ध्यान आया कि एक अच्छी फ़ोटो तो हमने क्लिक ही नहीं किया है, और ये बेस्ट जगह है फ़ोटो क्लिक करने के लिए, क्योंकि ये एंट्रेंस बहुत ही सुंदर लग रहा था। बट इतने सारे लोग आ जा रहे थे कि फ़ोटो कहाँ ही आराम से क्लिक होने वाली थी, तो 10-15 मिनट लगे यहाँ पे। फिर हमने एक फ़ोटो वोटो क्लिक किया, फिर अंदर गए, और भाई साहब क्या भीड़ थी, बहुत ख़तरनाक भीड़ तो यहीं पे थी। और ऊपर से बिल्कुल ही बंद बंद सा था ना, तो और भी इसे सफोकेशन वाली फीलिंग आ रही थी। बट बहुत ही अच्छे अच्छे बर्ड्स थे यहाँ पे, काफ़ी सारे थे। फिर जैसे तैसे जल्दी जल्दी देख के बाहर निकल गए हम लोग। फिर ये वाला एरिया आया, यहाँ पे कुछ वाटर एनिमल्स थे। और साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था यहाँ पे, और सेल्फी पॉइंट्स भी काफ़ी सारे थे यहाँ पे। और अब बज गए थे 6 और निकलने का समय हो गया था। और ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक तो गलत
टाइम पे आ गए, न्यू ईयर के टाइम पे। मे बी हम दूसरे मंथ में आते और वीक डेज़ में आते तो हमें काफ़ी अच्छे से सारे एनिमल्स देखने को मिल जाते। और सेकेंडली हम लोग लेट आए, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी में घूमना पड़ा। तो बस हमने कैब किया, घर आए और काफ़ी भूख लगी थी तो खाना ऑर्डर। बाय बाय, सी यू सून।